भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। साथियों, इस श्लोक की व्याख्या करने के पहले आज मैं आप सबों को विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति परिचित न हो। यह सिद्धांत विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अर्थात ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो साथियों, इस समय तो हमारा विषय भगवत गीता के शिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक अनमोल उपदेशों को आत्मसात करना है। इसीलिए विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत के संबंध में अधिक विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं गीता के आज के श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ, जिससे हजारों वर्ष पूर्व उपदिष्ट भगवत गीता के पुरातन उपदेशों में निहित वैज्ञानिकता से आप सब प्रबुद्ध श्रोतागण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। साथियों, आत्मियों की मृत्यु की संभावना से भाव विह्वल होकर कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे अर्जुन को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसे शरीर की नश्वरता तथा आत्मा की अनश्वरता का उपदेश देते हुए समझाया कि पंचभूत से निर्मित यह पार्थिव शरीर तो इस अर्थ में सत्य नहीं है कि इसका रूप तो निरंतर बदलता रहता है और एक न एक दिन तो यह नष्ट होकर ही रहता है। तो जिसका स्वरूप स्थायी नहीं, उस परिवर्तनशील सत्ता के लिए इतनी मोह ममता रखना विवेकपूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे समझाते हैं कि इस सृष्टि में तो सब कुछ नाशवान है, सबका रूप बदलता रहता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी प्रतिपल बदल रहा है। शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाएं यानी सेल्स प्रतिपल नष्ट हो रही हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म ले रही हैं। सतत परिवर्तनशील नाशवान इस सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में तो केवल एक ही सत्ता है जो अविनाशी है, जो सनातन है, जो चिरंतन है, कभी नष्ट नहीं होती। और वही अविनाशी सत्ता केवल हम सब जगजीवों के नश्वर शरीरों के कण कण में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के भी कण कण में व्याप्त है। वह अविनाशी सत्ता तो अनादि है, अनंत है। हमारी श्रद्धा और प्रेम तो उस सनातन अविनाशी सत्ता से ही होना चाहिए, न कि इस नाशवान संसार की मोह माया से। इस प्रकार सांख्य योग के रहस्यमय तथा गूढ़ उपदेशों से श्री कृष्ण अर्जुन का मोह भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य पालन पथ से विचलित होने का विचार छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। साथियों, विचार करें, कितना विकसित और कितना वैज्ञानिक था हमारे प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान। हजारों वर्ष पूर्व उपदिष्ट सृष्टि संबंधी
इस प्रकार के निर्भ्रांत नितांत वैज्ञानिक ज्ञान से वर्तमान युग के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही सारगर्भित है। आइंस्टीन कहते हैं, अ ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द होल called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts, his feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to all living creatures and the whole of nature in its beauty. आइंस्टीन कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य उस विशाल समष्टि का ही एक हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो काल यानी टाइम तथा अंतरिक्ष यानी स्पेस की सीमाओं में बंधा हुआ है, आबद्ध है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग अनुभूतियां, विचार, भावनाएं होती हैं जो दूसरों से भिन्न होती हैं। यह मानव की चेतना का एक प्रकार का दृष्टि भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वास्तव में यह दृष्टि भ्रम एक प्रकार की जेल होती है जो हमारी चेतना को अपनी नितांत व्यक्तिगत कामनाओं से तथा अपने कुछ सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों तक ही सीमित कर देती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को इस अदृश्य जेल से मुक्त करें और अपनी करुणा यानी कंपैशन तथा सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग के दायरे का इतना विस्तार करें कि उसमें संसार के सभी जीव जंतु तथा प्रकृति का समस्त रहस्य, समस्त सौंदर्य समा जाए। साथियों, प्राचीन युग के योगेश्वर श्री कृष्ण तथा आधुनिक युग के एक महान वैज्ञानिक की ये विचार हम सबको सांसारिकता के अपने अपने संकीर्ण दायरों से निकलकर विश्व, मानवता तथा संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की विचारधारा से जोड़ते नजर आते हैं। गीता का ज्ञान तो हमें संसार से पलायन नहीं बल्कि सांसारिकता के कर्तव्यों का सम्यक पालन का पाठ पढ़ाता है। हमें नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः तथा तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः का उपदेश प्रदान करने वाली गीता क्या आज हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है? क्या यह ज्ञान जन जन तक नहीं पहुंचना चाहिए? इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।